दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। टाइम्स ऑफ अखबार की आज हेडलाइन है, मेन पेज पे जो हेडिंग लिखी रहती है मैं उसको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ आपको। तो आज का टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसकी मेन खबर है ट्रम्प नेम्स। अगर आप यहाँ देखेंगे तो नेम अगर होता है सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके आगे एस लग गया है, सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब आ गई है, तो यहाँ ये वर्ब बन गई है। ट्रम्प जो है नाम लेता है इंडिया का अगेन। क्या नाम लेता है? टेल्स यूएस पार्ल, पार्ल का मतलब होता है पार्लियामेंट। ये यूएस की पार्लियामेंट को बताता है रेसिप्रोकल टैरिफ से। रेसिप्रोकल का मतलब था आदान प्रदान का टैरिफ। फ्रॉम अप्रैल टू 2 अप्रैल से आदान प्रदान का टैरिफ लागू हो जाएगा। ये नेम्स इंडिया अगेन, फिर इंडिया का नाम लेता है ट्रम्प। ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति है जैसा कि आप जानते हैं, और ये अपने सामान के ऊपर आजकल टैक्स बढ़ा रहे हैं कुछ आमदनी बढ़ाने के लिए। तो ये तो है आज की हेडलाइन जिसको समझे हैं अपन न्यूज़पेपर पढ़ने के। अब हम लोग एक अपना रोज का एक टॉपिक लेते हैं जो एक आध्यात्मिक टॉपिक होता है। उसके आधे शब्द तो हम जानते ही हैं क्योंकि वो रोज दिनचर्या में काम में आते हैं, और अब थोड़े बहुत हम लोग याद कर लेंगे तो हम उसको न्यूज़पेपर को पढ़ पाएंगे। तो आज का हमारा कटिंग है टॉकिंग आउट। टॉकिंग यानी बातचीत करना होता है, टॉकिंग आउट का मतलब होता है खुल करके बोलना। टॉकिंग आउट बहसबाजी करना है, उसको कहते हैं डिस्कस करना। टॉकिंग आउट आवर नेगोशिएट इमोशंस, सॉरी आवर नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव का मतलब होता है हमारे में जो नकारात्मक इमोशंस पैदा हो जाते हैं, नेगेटिव इमोशन भाव, उनको नेगेटिव इमोशंस बोलते हैं। उनकी खुलकर के बात करना, टॉकिंग आउट का मतलब होता है उनकी खुल के बात करना। मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। कुछ लोगों को अंदर इतने नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं कि वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, हेल्थ खराब हो जाती है। उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये लेखक ने ये लेख लिखा है कि आदमी को अंतर की भावनाओं को खुल के रखना चाहिए, तो वो हेल्दी भी रहेगा और मानसिक भी सही रहेगा। ये लिखने वाले हैं मिस्टर पुलकित शर्मा, एक नए आदमी हैं, उन्होंने ये लेख लिखा है। पुलकित शर्मा कौन है? ये मिस्टर पुलकित शर्मा है। इनकी खासियत ये है कि बोर्न इन 1982, 82 में ये पैदा हुए हैं, यानी कि पुलकित शर्मा इज ए रिनाउंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एक साइकोलॉजिस्ट है, राइटर है, लाइफ कोच एंड स्पिरिचुअल काउंसलर है। इन्होंने एक ऐसा लेख लिखा है, स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे, इंग्लिश अखबार पढ़ना सीखेंगे, इंग्लिश भाषा को सीखेंगे। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स को यहाँ येलो हाईलाइट कर दिए हैं समझने और समझाने के लिए। तो थोड़ा सा हम इनको समझ लेंगे, फिर थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लेंगे। इस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं। 2 4 5 वर्ड रोज सीख लेंगे तो हम इंग्लिश अखबार धड़ाटे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलिए इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ा जाता है मैं बताता हूँ। हेडलाइंस मैंने आपको बता दिया, टैकिंग आउट और नेगेटिव इमोशंस। इमोशंस का मतलब होता है अपने अंदर के जो भाव होते हैं। पुलकित शर्मा जी लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द लैंसेट। लैंसेट का मतलब होता है एक चाकू, यानी कि एक तीर के निशान की तरह, यूं समझ लीजिए। उसके अनुसार अराउंड 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में 1 बिलियन पीपल ले लो, सफर्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज। साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी यानी दिमाग की परेशानी से परेशान है। एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, कंसर्न यानी चिंता और दिमागी चिंताएं हैं।
इमोशनल डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है विचलित होना, इमोशनल यानी भावनात्मक विचलित होना हैज बीन ए लीडिंग कॉज, ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया है ऑफ ग्लोबल डिजीज बर्डन फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स, 2 डिकेड का मतलब 20 साल से, ग्लोबली, ग्लोबली यानी संसार के अंदर, वी आर सीइंग हम देख रहे हैं एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल, आदमी लोग बढ़ रहे हैं, ग्रेपल विद का मतलब होता है झगड़ालू किस्म के एक दूसरे से मुकाबला करना, फियर, ग्रेपल विद फियर से, इनर्सिया से, इनर्सिया किसको कहते हैं, एक सॉलिड ठोस निष्क्रिय कोई चीज पत्थर की तरह पड़ी रहती है उसको इनर्सिया कहते हैं, लोनलीनेस यानी अकेला, होपलेसनेस यानी उम्मीद छोड़ देना, हेल्पलेस नेस का मतलब होता है जिसकी कोई मदद नहीं करता, एंड ए लैक ऑफ मीनिंग इन देयर लाइव्स, और उनकी जिंदगी में कई सारे मीनिंग्स होते हैं। हाउएवर, फिर भी, साइंटिफिक रिसर्चेस एफर्म्स, एफर्म का मतलब पक्का करती हैं, रिसर्च क्या पक्का करती है, दैट स्पीकिंग फ्रीली, जो बिल्कुल फ्रीली स्पीक करते हैं टू समवन अबाउट आवर डीपली फेल्ट इमोशंस, जो अपने भाव को व्यक्त कर देते हैं, इज हेल्पफुल, ये हमारे लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल कैसे हैं, आगे बढ़ते हैं। रिसेंट न्यूरो इमेजिनिंग स्टडीज, अभी अभी, न्यूरो का मतलब होता है हमारी बॉडी में जितनी नसें होती हैं उनको न्यूरो बोलते हैं, न्यूरो इमेजिनिंग स्टडीज, इसके अनुसार रिसेंटली तुरंत ही पाया गया है, कंडक्टेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में ये एक स्टडी करी गई, ऑब्जर्व दैट, वहां पर ये देखा गया, व्हेन पीपल टॉक अबाउट देयर बोटल्ड अप फीलिंग्स, बोटल्ड अप का मतलब होता है बोतल तक भर जाना यानी गले तक भर जाना, देयर इमोशन, तो देयर इमोशनल, उनकी जो भावनात्मक रिएक्टिविटी है, डिक्रीजेज, उनकी वो कम हो रही है, डिक्रीज यानी कम हो रही है, एंड दे फील काम, और वो शांत महसूस कर रहे हैं, एंड कंपोज्ड, कंपोज्ड का मतलब शांत हो जाना और किसी से मिलजुल लेना बस, दिस प्रोसेस हेल्प्स, ये उनको मदद करता है, देम इन अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग्स, जब किसी के साथ कंपोज का मतलब जब किसी के साथ में विचार विमर्श करते हैं तो उनके ये अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स आती है। मॉडलिंग स्वेटलरिंग, स्वेटलरिंग का मतलब होता है तपतपाती धूप को स्वेटलरिंग बोला जाता है, मॉडलिंग यानी आज मॉडुलेटिंग यानी इसको संवारते हुए, इमोशनल इंटेंसिटी एंड टेकिंग अवे अनवांटेड सेंस ऑफ फियर, और इस डर को संभालते हुए, एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी धब्बा फ्रॉम देम, इसको संभालते हुए वो लोग जी रहे हैं, एज पीपल टॉक फ्रीली, जैसे कि आदमी फ्रीली जो बात करता है अबाउट देयर इमोशंस, अपने भावों को, दे रियलाइज दैट, तो वो महसूस करते हैं, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, कि वो क्या कर रहे हैं, इज क्वाइट नॉर्मल, वो ज्यादा बेटर है, नॉर्मल का मतलब थोड़ा ठीक है, देयर आर वेज, कई तरीके हैं, टू डील विद, ऐसा करने के, it has it, and that it is certainly not end, इसका कोई अंत नहीं है, of the world, संसार के, शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, क्रिस्प, क्रिस्प यानी चरपरा, एंड एब्रीविएटेड डायलॉग्स, एब्रीविएटेड का मतलब होता है छोटा सूक्ष्म रूप ऑफ डायलॉग्स, वाया स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन के अंदर, हैव अल्टर्ड, उन्होंने क्या कर दिया है, अल्टर कर दिया है, बदल दिया है, ह्यूमन कम्युनिकेशन को, टू ट्रंकेटेड एंड स्टिल्टेड फ्रेगमेंट्स, मतलब मोबाइल फोनों ने ऐसा बदल दिया
तो ट्रंकेटेड का मतलब होता है छटनी कर देना, लोगों की छटनी कर दी अलग अलग कैटेगरी की। एंड स्टिल्टेड का मतलब होता है उनको स्थिर बना दिया है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं, ऐसा बना दिया है। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब इसका जो परिणाम होगा ना उसको कॉन्सिक्वेंटली बोलते हैं। पीपल फील क्लूलेस, आदमी लोग क्या फील करते हैं, क्लूलेस, उनके लिए कोई क्लू ही नहीं है जिंदगी में। एंड हेजिटेंट, और शर्माते हैं, टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अपने आप को एक्सप्रेस करने में बताने में भी शर्माते हैं। एंड अप, और अंत हो जाता है सप्रेसिंग डिस्क्वाइट, और उनका अंत हो जाता है, सप्रेस यानी दबना होता है, डिस्क्वाइट का मतलब बेचैनी हो जाती है उनको। अगोनी एंड पेन, अगोनी का मतलब होता है पीड़ा, और पेन यानी दुख, ऐसे लोगों की हालत। बट दीज स्टबर्न, स्टबर्न किसको कहते हैं, जिद्दी पने को स्टबर्न कहते हैं, जिद करना। लेकिन इस तरह की जो जिद है नेगेटिव इमोशंस की, कीप पुशिंग फॉर एक्सप्रेशंस, ये जो नेगेटिव जो भावनाएं हैं ये हमको पुश करती है यानी धकेलती है। एंड व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिनाइड, और जब ये इन एक्सप्रेशंस को डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, दे क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिपल्स, तो एक बहुत बड़ी बड़ी अंदर ही अंदर हमारी बॉडी में लहर उत्पन्न होती है, इनसाइड आवर बॉडी एंड आवर माइंड, हमारी बॉडी और माइंड के अंदर ये बड़ी तगड़ी लहरें उठती है जब हमें कोई दबा देता है। हार्मिंग एंड सैबोटेजिंग, हार्म क्या मतलब नुकसान पहुंचाना, सैबोटेज यानी तोड़ फोड़ कर, इस तरह से हमारे दिल को नुकसान पहुंचाया जाता है, सैबोटेज यानी तोड़ा जाता है अस हमारे को, इन मल्टीपल वेज, कई तरह से। वी फील, हम फील करते हैं, टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंटेड का मतलब यातनाएं देना, हम ऐसा फील करते हैं कि हमको बहुत सताया गया है। एंड टेक ट्विस्टेड रूट्स, और हम बहुत कठिन, ट्विस्ट का मतलब होता है बहुत कठिन रास्ते पे चले जाते हैं, टू एक्सप्रेस दीज इमोशंस, अपने भाव व्यक्त करने की, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन में चले जाते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, अपने आप को चोट खा करके उस बिहेव में चले जाते हैं, फिजिकल डिजीज हो जाती हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा हो जाती हैं, एडिक्शंस यानी नशा करने लग जाते हैं, वॉयलेंस और एग्रेशंस, वॉयलेंस मतलब नियमों का पालन करना बंद कर देते हैं, नियमों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और एग्रेशन का मतलब गुस्सा करना शुरू कर, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अनएक्सप्लेन्ड केओस, अनएक्सपेक्टेड, बिना बताई गई कई सारी तकलीफें, दैट वी ऑफन सी, जो हम अक्सर देखते हैं, इन आवर फिजिकल बॉडीज, हमारी बॉडी के अंदर, इंट्रासाइकिक स्पेसेज मतलब मानसिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, इंटरपर्सनल वर्ल्ड एंड सोशल रिलेशनशिप्स कैन बी इजीली ट्रेस्ड, ये देख सकती हैं, टू दीज रिप्रेस्ड एंड अनमेटाबॉलिज्ड इमोशंस, ये देखी जा सकते हैं बहुत सारी सोसाइटी और समाज के अंदर। मेटाबॉलिस्ट का मतलब होता है, मेटाफोर का मतलब तो होता है चेंज, बदलना, और मेटाबॉलिस्ट का मतलब स्थिर हो जाना, ऐसे भाव स्थिर हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। टू वर्क थ्रू दीज केओस, इस तरह की गड़बड़ियों को सही करने के लिए, थ्रू का मतलब होता है इनको सही करने के लिए, रिक्लेम आवर हेल्थ, रिक्लेम, हम अपने हेल्थ को दोष देते हैं, एंड ब्रिंग बैक पॉजिटिविटी इन आवर लाइव्स, और हम वापस अपनी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें अपनी जिंदगी में। वी मस्ट लर्न टू डील विथ, हमको मुकाबला करना चाहिए अवर नेगेटिव इमोशंस इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर, जो हमारी भावनाएं जो त्रस्त हो गई हैं,
इनको पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ, कंस्ट्रक्टिव मैनर की तरफ, पॉजिटिव एटीट्यूड में ले जाना चाहिए। बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑफ सप्रेसिंग आवर इमोशंस, ये जो इन परिस्थितियों में बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑफ सप्रेशन आवर इमोशंस, इस तरह की परिस्थिति जब आ जाती है, एंड अनलीजिंग, अनलीजिंग यानी मतलब उनको बांध नहीं रख सकते हम, लेस का मतलब होता है बांध करना, अनलीज यानी छोड़ देना, देम इन ए रॉ मैनर, उनको कच्चे मैनर में छोड़ना, देयर इज ए थर्ड चॉइस, एक तीसरी चॉइस है, दैट वी ऑफन फॉरगेट, जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, क्या है वो, स्पीकिंग आवर हार्ट आउट, अपने दिल की बात किसी को कहना। छांदोग्य उपनिषद एक्सप्लेन्स, एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, वो बताता है that our heart is meant to serve as a bridge, हमारा जो हार्ट है वो एक ब्रिज का काम करता है, ब्रिज मतलब दो पार्ट के बीच में एक ब्रिज बना दिया जाता है, बिटवीन एक्सटर्नल रियलिटी एंड आवर इनर डिविनिटी, जो बाहर की तकलीफें और हमारे अंदर की जो हृदय की भाव है, उनके बीच में एक ब्रिज बना देते। गो इनटू द केव, केव यानी गुफा, एक गुफा में जाएं, एंड यू फाइंड ट्रिजर्स, ट्रिजर का मतलब खजाना, गुफा में जाओ तो एक खजाना मिलता है, ऑफ हेवन, हेवन यानी स्वर्ग का, द सन, मून, स्टार्स, स्पेस, क्लाउड्स, लाइटिंग्स एंड रेन्स, बरसात भी, ऑल दीज मिराकल्स ऑफ क्रिएशन, ये सारी चीजें मिराकल हैं, आर विद इन मैन्स हार्ट, ये आदमी के हार्ट से कैसे जुड़ी हुई हैं, आगे बताएं। When it rains outside, जब बाहर बरसात होती है, it rains inside also, तो हमारे अंदर, हृदय के अंदर भी बरसात होती है, खुश होता है हृदय। एंड स्टेलर रीजन्स, स्टेलर बोलते हैं एस्ट्रल को, ताराबंदी को बोलते हैं, जहाँ तारे होते हैं आसमान के अंदर, साइंस रेस्प्लेंडेंटली, जो तारे होते हैं वो चमकते हैं, विद इन द हार्ट ऑफ मैन, वो आदमी के हृदय में जैसे चमकते हो ऐसी चमक दिखती है। बट वी कैन फाइंड द पाथवे, पाथवे यानी रास्ता, हम रास्ता निकाल सकते हैं, टू दीज लुमिनस जोन्स, लुमिनस यानी चमकते हुए, जोन का मतलब क्षेत्र, ओनली व्हेन आवर हार्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम सफोकेटिंग ग्रिप, जब हमारा हार्ट सफोकेट नहीं होवे तो हम ऐसा मजा ले सकते हैं ऑफ इमोशनल टर्मोइल, हमारा हृदय जब मुश्किल में होता है, तो इमोशनल टर्मोइल का मतलब जब हम बहुत घबराहट में होते हैं, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू टू सी द डार्कनेस, नहीं तो क्या होगा, हम लोग कंटिन्यू डार्कनेस में जीते रहेंगे, फील इट, इसको महसूस करेंगे, आइडेंटिफाई विद इट, एंड बिलीव दैट डार्कनेस इज आवर ट्रू नेचर, और अंत में तो हम ये सोचेंगे कि हमारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। देयरफॉर, इसलिए, लेट अस लर्न टू एक्सप्रेस आवर बॉटल्ड अप इमोशंस, इसलिए हमको अपने जो गले तक भरा हुआ इमोशंस हैं, भाव हैं, उनको व्यक्त करना चाहिए, फ्रीली इन वर्ड्स, शब्दों में फ्रीली बताना चाहिए, इन बेनिग्न, बेनिग्न का मतलब होता है सभ्य तरीके से, प्रेजेंस ऑफ समवन whom we trust, जो जिस पर हमको भरोसा हो उसके सामने अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, सो दैट और पेन हील्स, ताकि हमारा जो हृदय है वो भर जाए, एंड आवर हार्ट फील्स लिबरेटेड, और हमारा हार्ट भी खुश हो जाए, लिबरेट का मतलब छुटकारा पा जाए, टू ट्रेवल वंस अगेन टू इट्स प्रीमोर्डियल एंड एटर्नल स्टेट ऑफ ब्लिस, प्रीमोर्डियल का मतलब होता है बेस, आधार, एटर्नल का मतलब हमेशा खुश रहने वाला, ब्लिस यानी खुश रहने वाला, तो हम वापिस उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर हमेशा खुशी मिलती है। शुरू में बच्चे का दिल ऐसा ही होता है, वो हमेशा खुश रहता है। तो इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।
इस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ें तो हम एक दिन एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन पढ़ना इसी स्टाइल में पड़ेगा। आध्यात्मिक टॉपिक लेने का मतलब ये होता है कि हम इस आध्यात्मिक टॉपिक की कहानी को 50% तो हम जानते हैं और 50% हम इंग्लिश के वर्ड्स से समझ लेते हैं। तो 50-50 का कॉम्बिनेशन होकर के हम धीरे धीरे इसको 100% इसको अचीव कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर इसको लोग स्टडी करें इस तरह से तो हम एक दिन अच्छा इंग्लिश भाषा के जानकार बन सकते हैं। गुड बाय।